नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों का पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में भी हम आपको रोजाना की तरह आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 बड़ी और प्रमुख खबरें दिखाने जा रहे हैं जो कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। तो सभी राज्यों की बहनें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथ ही साथ अपने पद का नाम भी कमेंट में जरूर बताएं कि आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं या फिर एक मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। जो भी हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बिना देरी के सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों का यह सराहनीय काम देखें कि किस तरह से वे लोगों को कोरोना के प्रति, वैक्सीन के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो आपने वीडियो देखा। अगर आपको इन छोटे छोटे बच्चों का कार्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक सरकारी आदेश, महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देखिए कि लिखा गया है, प्रेषक निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा लेटर जारी किया गया है। 29 मई 2021 को यह लेटर जारी किया गया है। आप अगर इसका विषय देखें, विषय पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर लिखा गया है कि अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति के संबंध में ये लेटर है। यहाँ पर विषय लिखा गया है कि अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति के संबंध में लेटर है। लेटर काफ़ी बड़ा है तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइए नहीं। हम लेटर को पूरा पढ़ के आपको बोर करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हम आपको लेटर की जो मुख्य बातें हैं, कुछ डेट वगैरह का जिक्र करते हुए लेटर की कुछ जो मुख्य बातें हैं उसको आपको बताएंगे। लेटर का पूरा सार आपको समझाने का प्रयास करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक बात समझिएगा। आपको बता दें कि 17/4/2021 के द्वारा प्रयोग के तौर पर आपूर्ति के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। किस चीज़ की अनुमति प्रदान की गई थी? आपको बता दें कि जो फोर्टिफिकेशन के द्वारा एक तेल दिया जाएगा, फोर्टिफाइड रिफाइंड पॉमिलीन ऑयल, उसको देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में ट्रायल के तौर पर 17/4/2021 के द्वारा एक लेटर जारी करके उसके लिए आदेश दिया गया था। लेकिन उसके बाद इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। जो सोयाबीन का तेल होता है, रिफाइन ऑयल, उससे वो फोर्टिफाइड ऑयल की तुलना की गई। इसमें फैट वगैरह की मात्रा ज़्यादा निकल गई। इसके अलावा ओमेगा 3, ओमेगा 6 जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो काफ़ी हद तक हानिकारक होते हैं। तो ये फोर्टिफाइड में इन सब चीज़ों की मात्रा ज़्यादा निकल गई। और यह भी बताया गया कि इन सब चीज़ों को ज़्यादातर रेस्टोरेंट या फिर होटलों में यूज किया जाता है, घरों पर इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। तो 29 मई 2021, 29/5/2021 को ये लेटर जारी करके फिर से इसके लिए आदेश को निरस्त किया गया, पुराने आदेश को, कि जो फोर्टिफाइड ऑयल देने की बात कही गई थी उसको निरस्त किया जाए और जहां पर भी ट्रायल के रूप में फोर्टिफाइड ऑयल दिया गया उसके स्थान पर ये सोयाबीन का ऑयल दिया जाए, मस्टर्ड ऑयल दिया जाए। इसके संबंध में ये पूरा लेटर है। नीचे कुछ बातें और लिखी गई हैं। अतः उक्त तथ्यों के, हमने जो तथ्य आपको बताएं कि जैसे कि खाद्य तेल है, अधिकतर रेस्टोरेंटों में यूज किया जाता है। इसमें फैटी एसिड वगैरह की मात्रा ज़्यादा होती है, ओमेगा 6, ओमेगा 3 की मात्रा वगैरह ज़्यादा होती है, जिसको देखते हुए घरों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। उसी के आधार पर बच्चों को भी इसको नहीं दिया जाना चाहिए। इसको लेकर इसी के संदर्भ में आदेश दिया गया। इसीलिए कहा गया कि उक्त तथ्यों के दृष्टिगत इस कार्यक्रम में मेल दिनांक 17/4/2021 के द्वारा जो माह मार्च 2021 में फोर्टिफाइड रिफाइन पॉमिलीन ऑयल दिए जाने हेतु अनुमति दी गई थी उसको निरस्त किया जाता है। यानी कि अब जो फोर्टिफाइड रिफाइन ऑयल देने की बात कही गई थी उसको नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 27/5/2021 को नेफेड के द्वारा यह अवगत कराया गया था कि उनके द्वारा जो माह जनवरी 2021 की आपूर्ति की सापेक्ष में कुछ स्थानों पर मस्टर्ड ऑयल के स्थान पर फोर्टिफाइड रिफाइन ऑयल दिया गया था। अतः जिन जनपदों में फोर्टिफाइड रिफाइन पॉमिलीन ऑयल की आपूर्ति की गई है उनके स्थान पर मस्टर्ड सोयाबीन ऑयल की आपूर्ति की जाए। यानी कि जो सोयाबीन का तेल था वही दिया जाए। जो पुराना आदेश दिया गया था उसको निरस्त किया जाए।
फोर्टिफाइड रिफाइन पॉमेलिन ऑयल की आपूर्ति न की जाए, इसके लिए साफ साफ कहा गया है। और नीचे यह भी बताया गया है कि कृपया उक्तानुसार ही कार्रवाई भी करने का कष्ट किया जाए। नीचे आप देखिए कि डॉक्टर सरिका मोहन जो कि निदेशक हैं, उनके सिग्नेचर वगैरह किए गए हैं। एक अच्छी खबर निकल के यह भी आ रही है कि अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि यूपी में फेज वाइज खुलेगा लॉकडाउन। केंद्र सरकार की सलाह पर वीकेंड यानी कि सप्ताह के अंत में नाइट कर्फ्यू जारी रह सकता है और 24 घंटे में इसका फैसला किया जाएगा कि किस प्रकार से क्या चीज़ें खोली जाएंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ों के उदाहरण दिए गए हैं कि 1 जून से यूपी में अनलॉक की तैयारी की जा रही है। इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर छूट दी जाएगी, कौन कौन सी चीज़ों को खोला जाएगा, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का बात की गई कि कुछ चीज़ों का ब्यौरा दिया गया है कि शादी का सामान बेचने वालों को छूट मिल सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि शादी का सामान बेचने वालों को छूट मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 33% कर्मचारियों की क्षमता के साथ प्राइवेट कार्यालय खोले जाएंगे, यानी कि जो प्राइवेट ऑफिस वगैरह हैं उसको भी 33% यानी कि 1/3, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 33 लोगों को ही बुलाया जाएगा। इतनी क्षमता के साथ प्राइवेट कार्यालय भी खोले जाएंगे। गारमेंट्स की दुकानें खुलेंगी, यानी कि कपड़ों की दुकानें जो है खोली जाएंगी। कंस्ट्रक्शन कार्यों से जुड़ी दुकानें खोलने की अनुमति मिल सकती है, जिनमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह मिलते हैं, सीमेंट, बालू, कंक्रीट, सरिया, पत्थर वगैरह मिलते हैं, उनकी दुकानें खोली जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 50% क्षमता के साथ अन्य दुकानों और रेस्टोरेंट को खोलने की भी मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि इन चीज़ों को अभी मंजूरी नहीं मिली है, 24 घंटे के अंदर इसका फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के अनुमान यह बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों पर अनुमति मिल सकती है। एक खबर पीलीभीत से आ रही है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। भारत समाचार पत्र है, एक न्यूज़ चैनल है, उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि #पीलीभीत पोषाहार न मिलने से कुपोषित हो रहे हैं बच्चे, 4 महीनों से गांव में नहीं बांटा गया है पोषाहार। वितरण अधिकारियों की मिलीभगत से खेल चल रहा है। कोरोना काल में भी पोषाहार की बेईमानी। बरखेड़ा ब्लॉक के भोपतपुर गांव का मामला सामने आया है। इसके नीचे कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है, तो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज नाम से एक चैनल है, उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि सभी जनपदों में पोषाहार की धांधली होती है। कोई भी अधिकारी यह नहीं बता सकता है कि किस महीने किस गांव में कितना पोषाहार वितरण किया गया। पोषाहार की लिस्ट गांव में लगनी चाहिए, कितना सामान बांटा गया, कितना बचा है, सबका रिकॉर्ड होना चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने होम गवर्नमेंट यूपी सरकार को टैग करते हुए यूपी गवर्नमेंट को टैग किया है, इन सबको टैग करते हुए ये रिप्लाई किया है। तो आप लोग अगर इस बात से सहमत हैं कि जो कितना बांटा गया, कितना बचा हुआ है, इसकी लिस्ट अगर गाँव में लगाई जानी चाहिए, अगर आप इस बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कुछ लाभार्थी और कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी हमसे पूछा करती हैं, बार बार पूछा करती हैं कि जो पैकेटिंग होती है, यानी कि जो पैकेट बनाए जा रहे हैं ड्राई राशन के लिए, उसमें कितनी किसके लिए मात्रा है, उसको एक बार बता दीजिए। तो उन सभी के लिए जानकारी है कि लाभार्थी के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। गेहूँ की मात्रा कितनी होगी, चावल की मात्रा कितनी होगी, चना और चने की जो दाल है उसकी मात्रा कितनी होगी, और फोर्टिफाइड ऑयल जिसके जगह पे हम बता रहे हैं आपको कि रिफाइंड ऑयल के लिए फिर से आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो फोर्टिफाइड ऑयल है उसके स्थान पर आप रिफाइंड ऑयल समझ लीजिए, सोयाबीन का तेल समझ लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1.5 किलोग्राम गेहूँ की मात्रा होगी, 1 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम चने की दाल और 500 मिलीग्राम जो होगा आपका रिफाइंड ऑयल होगा। उसके बाद 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जो ग्रीन कलर में दिया गया है, उनके लिए भी गेहूं की मात्रा 1.5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम चावल की मात्रा और चने की दाल की मात्रा 500 ग्राम होगी और उनको तेल नहीं दिया जाएगा। गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए 2 किलोग्राम गेहूं की मात्रा, 1 किलोग्राम चावल की मात्रा और 1 किलोग्राम चने की दाल की मात्रा होगी और 500 मिलीग्राम जो होगा फोर्टिफाइड तेल यहाँ पर बताया गया है, तो आप समझ लीजिए कि सोयाबीन का तेल होगा। इसके अलावा 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के जो अतिकुपोषित बच्चे हैं उनके लिए क्या मात्रा होगी, तो 2.5 किलोग्राम गेहूँ की मात्रा होगी। लाल कलर में लिखा गया है 2.5 किलोग्राम गेहूँ की मात्रा, 1 किलोग्राम चावल की मात्रा, 2 किलोग्राम चने की दाल की मात्रा और 500 मिलीग्राम सोयाबीन तेल की मात्रा होगी।
एक खबर हमने आपको कल बताई थी कि मंत्री और शासन के बीच में खींचातानी के बीच में उलझा है मोबाइल का बिट, यानी कि मोबाइल देने का जो टेंडर वगैरह का मामला है वो शासन और मंत्री के बीच में खींचातानी की वजह से रुका हुआ है। तो इसको लेकर भाई सुनील कुमार पाल जी ने कुछ बातें कही आंगनबाड़ी बहनों के संदर्भ में कि जब अधिकारी नहीं चाहते कि लावा जैसी घटिया क्वालिटी का मोबाइल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिले तो विभाग के मंत्री लावा को टेंडर समिति में क्यों रखें। लावा जैसी कंपनी को टेंडर में ही नहीं रखना चाहिए कि उसको रद्द करना पड़े, पहले उनको टेंडर में रख लेते हैं। इसके पहले भी मोबाइल फ़ोन जब दिया गया था कार्बन का दिया गया था, पहले जब मोबाइल फ़ोन दिए गए थे वो कार्बन के दिए गए थे जिसकी क्वालिटी आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पता है। अब लावा जैसी कंपनी अपना मोबाइल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देना चाहती है जिसको लेकर विवाद चल रहा है। तो हम तो सरकारों से बार बार यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी मोबाइल कंपनी को टेंडर देना बंद करिए और सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में जो बजट आप उन कंपनियों को देंगे आप सीधे सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में 10-12 हज़ार रुपये भेज दें, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने मनपसंद का फ़ोन ले सकें और अच्छी तरीके से काम कर सकें। आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। आप में से काफ़ी ऐसी बहनें होंगे जिनके बच्चे हाई स्कूल या फिर इंटर में भी होंगे। तो आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए एक खबर, महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का ऐलान किया गया है कि 12वीं की जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है जुलाई के दूसरे सप्ताह में मुमकिन हो सकती है, यानी कि शुरू की जा सकती है। सिर्फ 1.5 घंटे की परीक्षा होगी, देने होंगे 3 ही प्रश्नों के उत्तर, केवल 3 प्रश्न आएंगे, 1.5 घंटों का पेपर होगा और 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्र बिना किसी परीक्षा के ही आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये सभी खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।